हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब चैनल अमोद सर हिंदी में। तो दोस्तों, रोज़ रात्रि 8 बजे ये टेस्ट सीरीज आपके लिए हम लेकर आते हैं, आपके सुनहरे भविष्य के लिए। तो आइए आज फिर से एक बार 37 प्रश्न, हिंदी के 37 प्रश्न सॉल्व करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं किसका कितना स्कोर है। टेस्ट के आखिरी में कमेंट बॉक्स में टाइप करिए और हमें अपना स्कोर ज़रूर बताइए। तो आइए शुरुआत करते हैं। दुरावस्था शब्द में उपसर्ग है। आज का पहला प्रश्न सही जवाब दीजिएगा। दुरावस्था शब्द में उपसर्ग है। ध्यान रहे, उपसर्ग शब्द से हमेशा पहले जुड़ता है। उपसर्ग शब्द से पहले और जो प्रत्यय है वो प्रत्यय शब्द के बाद जुड़ता है। तो दुरावस्था में कौन सा उपसर्ग है? इस प्रश्न का सही जवाब होगा आंसर बी। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न है सुत शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए किस प्रत्यय का प्रयोग होगा? सुत शब्द को स्त्रीलिंग बनाना है तो कौन सा शब्द प्रयोग होगा? ध्यान रहे, देखो ये जो सुत शब्द है ये पुल्लिंग है और इसका स्त्रीलिंग क्या होगा? इसका स्त्रीलिंग होगा सुता। तो सुत में क्या जुड़ा जब सुता बना? आ, बड़ा आ, और बड़ा आ प्रत्यय जुड़ा तो सुता बन गया। तो सुत का स्त्रीलिंग में क्या जोड़ना है? सुत के स्त्रीलिंग में बड़ा आ जोड़ने से सुत को स्त्रीलिंग बनाने के लिए बड़ा आ जोड़ते हैं तो बन जाता है सुता। इस प्रश्न का सही होगा डी। अगला प्रश्न, अगले प्रश्न पर चलते हैं। पक्षी, तारा, वर्ण किस शब्द के अनेकार्थी शब्द हैं? पक्षी, तारा, वर्ण किस शब्द के अनेकार्थी शब्द हैं? जल्दी से प्रश्न का जवाब दीजिएगा। इस प्रश्न का सही जवाब होगा आंसर ए, खग। खग के अनेकार्थी शब्द हैं। आइए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है धर्मशाला रचना के आधार पर किस शब्द के भेद में आता है? धर्मशाला में क्या है? धर्मशाला रूढ़ शब्द है, धर्मशाला योग रूढ़ शब्द है, धर्मशाला यौगिक शब्द है। मैं बता दूं, रूढ़ शब्द क्या होते हैं? जिन शब्दों का संधि विच्छेद ना हो, जो कभी टूटे ना, रूढ़ शब्द होते हैं। जैसे कमल, क्या कमल का संधि विच्छेद होता है? नहीं। यौगिक शब्द क्या होते हैं? जो दो रूढ़ शब्दों से मिलकर बने हों, दो रूढ़। तो धर्मशाला किन दो शब्दों से मिलकर बना है? धर्म प्लस शाला। एक रूढ़ ये है, एक रूढ़ ये है, दो रूढ़ शब्दों से मिलकर कौन सा शब्द बनेगा? यौगिक। धर्मशाला में यौगिक शब्द है। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है इनमें से तद्भव शब्द है। इनमें से तद्भव शब्द पहचानिए। इस प्रश्न का सही जवाब दीजिएगा। तद्भव शब्द पहचानिए। इस प्रश्न का सही जवाब है आंसर वी, वंदर तद्भव शब्द है। इसका तत्सम क्या होगा? वंदर का तत्सम शब्द होता है बानर, बानर। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है गोधूम का तद्भव शब्द क्या है? गोधूम का तद्भव बताना है। इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? गोधूम का तद्भव शब्द होगा गेहूं। गेहूं और गेहूं का तत्सम है गोधूम। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। इस प्रश्न नंबर 7, मोहन से पढ़ा नहीं जाता वाक्य है। देखो मैं आपको एक ट्रिक बता दूं, जहां पर वाक्य में नहीं हो तो वह वाक्य नकारात्मक होता है। लेकिन पूछा जाए वाच्य कौन सा है, वाक्य में जब वाच्य से क्वेश्चन आए तो नहीं लगा हो तो उसमें वाच्य होगा। कौन सा वाच्य होगा? भाववाच्य। इस प्रश्न का सही जवाब होगा मोहन से पढ़ा नहीं जाता। इस वाक्य में ये वाक्य भाववाच्य का वाक्य है, आंसर ए।
मुझसे उठा नहीं जाता। एक और प्रश्न है, करिएगा। मुझसे उठा नहीं जाता वाक्य में वाच्य है। तो हमने कहा जब वाच्य पूछा जाए और नहीं लगा हो तो कौन सा वाच्य होता है? भाववाच्य। इस प्रश्न का सही जवाब है आंसर सी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 9। वह मुझसे बड़ा है, यह कैसा वाक्य है? वह मुझसे बड़ा है, यह कैसा वाक्य है? क्या संकेतवाचक है? नहीं, संदेहवाचक है। इसमें तो संदेह की कोई बात ही नहीं है, संदेहवाचक नहीं है। क्या निषेधात्मक है? नहीं, नकारा। कहीं पे निषेधात्मक, कहीं बात को अस्वीकार किए जाने की बात है ही नहीं। तो कौन सा वाक्य है? आंसर ए, विधिवाचक वाक्य, विधिवाचक वाक्य। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, लिंग, वचन, पुरुष तथा काल के अनुसार वाक्य के विभिन्न पदों का एक दूसरे से संबंध क्या कहलाता है? लिंग, वचन, पुरुष और काल का आपस में जो संबंध है, देखो कुछ प्रश्न कठिन होते हैं, हमें वो सीखने ही पड़ेंगे, ये कठिन प्रश्न है। तो लिंग, वचन, पुरुष और काल का संबंध अन्वय कहलाता है। अन्वय। इस प्रश्न का सही जवाब होगा आंसर सी। अगला प्रश्न, नीचे दिए गए शब्दों में किसकी वर्तनी शुद्ध है? किसकी वर्तनी शुद्ध है? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा द्वारका। सर द्वारका हम ऐसे लिखते हैं, लिखने को भले ही लिख दें, ये गलत है। शुद्ध द्वारका ऐसे लिखा जाता, ठीक है, बाकी सब ये गलत हैं, ऐसे नहीं लिखे जाते। अगला प्रश्न, आर्त और आर्ध श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द हैं, बताइए। बताइए इस आर्त मीन्स क्या है और इस आर्ध मीन्स क्या है? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा आर्त मीन्स होता है दुखी और इस आर्ध मीन्स होता है गीला। दुखी और गीला, आंसर सही होगा बी। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। संख्या गमन का सही संधि विच्छेद क्या है? संख्या गमन का सही संधि विच्छेद, इस प्रश्न का सही जवाब होगा, बहुत लोग दे रहे होंगे डी, ये गलत है। इस प्रश्न का सही जवाब है आंसर ए, सखी प्लस आगमन। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, दो समानार्थी शब्दों की पुनरुक्ति के बीच किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है? दो समानार्थी कैसे? जैसे हमने लिख दिया साथ और साथ, दो समानार्थी हो गए। और की पुनरुक्ति क्या? जब समानार्थी शब्द दो हों और एक शब्द दो बार आ जाए तो ये पुनरुक्ति कहलाता है। इनके बीच ये कौन सा चिन्ह है? इनके बीच ये योजक चिन्ह होता है। दो समानार्थी पुनरुक्ति शब्दों के बीच कौन सा चिन्ह? योजक चिन्ह, आंसर सी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा हंस पद चिन्ह है? इसमें से हंस पद चिन्ह कौन सा है? इस प्रश्न का सही जवाब होगा आंसर डी। डी ये हंस पद चिन्ह है। ये कौन सा है? ये विस्मयादि बोधक है। ये कौन सा है? ये अर्धविराम है। ये कौन सा है? ये अल्प विराम है। तो हंस पद कौन सा है? आंसर डी। आइए अगला प्रश्न करते हैं। कूप मंडूक होना, कूप मंडूक होना का अर्थ क्या है? जल्दी से जवाब दीजिए। कूप मंडूक होना, इस प्रश्न का सही जवाब है सीमित ज्ञान या सीमित अनुभव होना। सीमित ज्ञान या सीमित अनुभव होना। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है, होनहार विरवान के होत चीकने पात लोकोक्ति का अर्थ क्या है? जल्दी से जवाब दीजिएगा, मैं इसका जवाब बता ही देता हूं। इस प्रश्न का सही जवाब होगा महान बनने वाले व्यक्तियों के गुण पालने में अर्थात बचपन में ही नजर आने लगते हैं। जब कोई महान बनता है तो उसके गुण बचपन से ही पता चल जाते हैं कि ये महान बनेगा। आंसर सही होगा ए। नेक्स्ट प्रश्न, उत्तराखंड की द्वितीय राजभाषा क्या है? उत्तराखंड की द्वितीय राजभाषा क्या है? इस प्रश्न का सही जवाब होगा आंसर सी, संस्कृत। उत्तराखंड की द्वितीय राजभाषा है। उत्तर प्रदेश की द्वितीय राजभाषा है उर्दू। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा में कितनी बोलियां हैं? हिंदी भाषा में कितनी बोलियां हैं? अब बहुत सारे लोग
इस प्रश्न का जवाब वायस दे रहे होंगे, गलत है। जब पूछा जाए संविधान में कितनी भाषाओं का जिक्र है तो 22 भाषाओं का। पूछा जाए हिंदी भाषा में कितनी बोलियां हैं तो 18। इस प्रश्न का सही जवाब होगा आंसर सी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी व्याकरण और वर्तनी शुद्ध भाषा कहलाती है? कौन सी शुद्ध भाषा है? इस प्रश्न का सही जवाब होगा आंसर सी, व्याकरणिक भाषा। व्याकरणिक भाषा एक शुद्ध भाषा है। अगला प्रश्न, 1 और 6 को संज्ञा दी गई है, पी कार पी क्यू। देखो मैं बता देता हूं, वाक्यों को क्रम में लगाना है। वो कह रहा है पहला और आखिरी ये निश्चित होंगे, बीच वाले लगाओ। तो लगाते हैं, यदि किसी योजना को सफल बनाना है तो इसके बाद क्यू आएगा। सफल बनाना है तो इसके लिए फिर एस आएगा। इसके लिए अच्छी प्रकार से उसे संबंध फिर आर आएगा। उससे संबंध सभी बातों की जानकारी प्राप्त कर लेनी चाहिए, फिर पी आएगा। क्यू एस आर पी कहाँ है? इस प्रश्न का सही जवाब होगा आंसर डी, क्यू एस आर पी। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। गांधी जी ने विश्व शांति के लिए प्रेम और का मार्ग बताया। गांधी जी ने विश्व शांति के लिए प्रेम और अहिंसा का मार्ग बताया। प्रेम और अहिंसा का मार्ग बताया। इस प्रश्न का सही जवाब होगा सी। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। सर्वनाम के कितने भेद हैं? सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? जल्दी से टाइप करिएगा। तो सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। इस प्रश्न का सही जवाब दीजिए। प्रश्न नंबर 24। पूर्वकालिक क्रिया का उदाहरण क्या है? पूर्वकालिक क्रिया, देखो ऐसी क्रिया एक काम समाप्त होते ही जब दूसरा काम आरंभ हो जाए तो वहां पर पूर्वकालिक क्रिया है। इस प्रश्न का सही जवाब होगा आंसर ए, निसीय पानी पीकर दौड़ते चला आया। आंसर सही होगा ए। अगला प्रश्न, हिंदी भाषा में कुल कितने व्यंजन हैं? हिंदी भाषा में व्यंजनों की संख्या बताइए। कितने व्यंजन हैं हिंदी भाषा में? इस प्रश्न का सही जवाब होगा आंसर वी। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न है ए या आई ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? ए और आई उच्चारण की दृष्टि से क्या है? इस प्रश्न का सही जवाब है ए और आई का उच्चारण स्थान है कंठ और तालु, कंठ तालु। अगला प्रश्न, यथार्थ का विलोम। यथार्थ का विलोम बताओ। यथार्थ मीन्स होता है प्रमाणिक। प्रमाणिक जो लिखित हो, जो प्रमाणिक हो वो यथार्थ है। तो काल्पनिक इसका मतलब, काल्पनिक इसका विलोम होगा काल्पनिक। तो अर्थात आदर्श, आदर्श को कहते हैं काल्पनिक। तो यथार्थ का विलोम होगा आदर्श। आंसर वी। नेक्स्ट प्रश्न, श्रृंगार रस का स्थायी भाव बताइए। श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होगा? इस प्रश्न का सही जवाब है रति, रति। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, किस छंद में 26 मात्राएं होती हैं तथा 14 12 पर यति होती है? तो कौन सा छंद है जिसमें 26 मात्राएं होती हैं? उस छंद का नाम है गीत का। गीत का छंद है जिसमें 26 मात्राएं होती हैं। आंसर सही होगा सी। नेक्स्ट प्रश्न, नबल सुंदर श्याम शरीर की सजल नीरद सी कल कांति। सी शब्द आ गया है और जहां पर काव्य में सा, सी, से, के समान आदि शब्द आ जाएं वहां कौन सा अलंकार होगा? तो इस प्रश्न का सही जवाब है आंसर ए, उपमा अलंकार। अगला प्रश्न, तेरी वर्षी ने खलन के पंक्ति में कौन सा अलंकार है? देखो वर्षी शब्द 2 बार आया है, यहाँ पे वर्षी जोड़ दिया, अलग होगा यहाँ वर्षी। तो एक शब्द 2 बार आए। इस वर्षी मीन्स है योद्धा और इस वर मीन्स है हथियार।
तो एक बर मीन्स है योद्धा, एक मीन्स हथियार, दो या दो से अधिक शब्द आए, अर्थ अलग हो, कौन सा अलंकार है? यमक अलंकार। नेक्स्ट प्रश्न, शुद्ध वाक्य का चयन करिए। तो इसमें से शुद्ध वाक्य कौन सा है? इस प्रश्न का सही जवाब होगा आंसर डी, गुरुजी आ रहे हैं। गुरुजी आ रहे हैं। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित वाक्यों में से एक वाक्य अशुद्ध है, जल्दी से बताइए कौन सा वाक्य अशुद्ध है? कौन सा वाक्य अशुद्ध है? तो मैं बता देता हूं इस प्रश्न का सही जवाब, काशी सदैव से भारतीय संस्कृति का केंद्र रहा है, नहीं, यहां होना चाहिए था रही है, तो ये वाक्य अशुद्ध था। इस प्रश्न का सही जवाब है आंसर ए। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है स्त्रीलिंग है, निम्न में कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? हमने आपको ट्रिक बताई है, स्त्रीलिंग पुल्लिंग पहचानना है तो मेरा और मेरी शब्द लगाइए, स्त्रीलिंग पहचानना है तो मेरी, पुल्लिंग तो मेरा, तो लगाइए मेरी सुंदरता, और किसी के साथ नहीं लगा, मेरा सौभाग्य, मेरी सौभाग्य नहीं, मेरी काव्य नहीं, मेरी चंद नहीं, मेरी सुंदरता। आंसर सही होगा बी। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग बहुवचन में होता है? जल्दी से जवाब दीजिएगा, किस शब्द का प्रयोग बहुवचन में होता है? इस प्रश्न का सही जवाब है आंसर सी। ध्यान रहे, साधु का बहुवचन साधु होता है, साधु का एक वचन भी साधु और बहुवचन भी साधु। अगला प्रश्न, राजा सेवक को कंबल देता है, वाक्य में रेखांकित शब्द में कौन सा कारक है? तो जब कोई वस्तु किसी को दान दी जाती है तो वहां पर संप्रदान कारक होता है। इस प्रश्न का सही जवाब है आंसर ए। अगला प्रश्न, 8 अध्याय हैं जिसमें, यह किस समास का उदाहरण है? 8 अध्याय हैं जिसमें अर्थात अष्टाध्यायी, अष्टाध्यायी और एक पद संख्यावाची विशेषण हो तो वहां पर कौन सा समास होता है? द्विगु समास, द्विगु समास। इस प्रश्न का सही जवाब होगा आंसर ए। तो जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है, लाइक कर दिया है, उनका दिल से बहुत धन्यवाद। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी दबा लें। ये सीरीज रोज रात्रि 8 बजे हम आपके लिए लेकर आते हैं। हमारे आप टेलीग्राम चैनल पर भी जुड़ सकते हैं। हमारा टेलीग्राम चैनल है आमोद सर हिंदी, आमोद सर हिंदी। तो आज की टेस्ट सीरीज में आज अपनी बात को यहीं समाप्त करते हैं। कल मिलते हैं इसी समय रात्रि 8 बजे नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।